एक और देश में बढ़ती आबादी तो वहीं सीमित संसाधनों ने भी आम जनमानस की चिंता बढ़ा दी है। देश में पिछले 5 से 6 दशकों से बढ़ती आबादी को रोकने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए, लेकिन ये प्रयास कुछ खास कारगर साबित नहीं हुई। लेकिन पिछले 3 से 4 दशकों से ही जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात चल रही है। हालांकि साल 2015 में लाल किले की प्राचीर से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो छोटा परिवार रख रहे हैं वे भी एक प्रकार से देशभक्ति कर रहे हैं। उन्होंने परिवार को 2 बच्चे तक सीमित रखने की वकालत की। का लेखा जोखा लेकर के हमारे देश में आज भी स्वयं प्रेरणा से एक छोटा वर्ग परिवार को सीमित करके अपने परिवार का भी भला करता है और देश का भला करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ये सब सम्मान के अधिकारी हैं, ये आदर के अधिकारी हैं। जिनका उनका जितना सम्मान करें, छोटा परिवार रख के भी वो देशभक्ति को ही प्रकट करते हैं। इसी कड़ी में सूबे की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अब इस पर काम करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के विधि आयोग ने एक मसौदा तैयार कर लिया है, जिस पर 20 जुलाई तक जनता की राय मांगी गई है। बिल में इस बात की सिफारिश की गई है कि 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय के चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा। उनके सरकारी नौकरी में आवेदन करने और प्रमोशन पाने पर भी रोक लगाई जाएगी। उन्हें सरकार की ओर से मिलने वाली किसी भी सब्सिडी का भी लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद विपक्ष ने भी इस कानून को लेकर के सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। विपक्ष सरकार की इस कोशिश को लोगों के मुद्दे से ध्यान भटकाने की बात बता रहा है। कांग्रेस नेता तो इस पर बयानबाजी करते हुए अब इसको पर्सनल ले गए। उन्होंने कहा कि कानून लाना चाहिए, पर इससे पहले सभी नेताओं को बताना चाहिए कि उनके कितने बच्चे हैं। ये करना चाहिए, पहले एक सूचना देनी चाहिए कि हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, ठीक है ना, हमारे मंत्रियों के इतने बच्चे हैं, उसके बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए। और ये कहें कि ओपोजिशन जो है वो आप घोषणा करें कि हमारे कितने बच्चे हैं और हम अपनी घोषणा करेंगे कि हमारे कितने बच्चे हैं, तो उसके बाद तय होगा। और ये भी बता दें वैध और अवैध बच्चे हैं, ये भी बता दें कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कोई ये पहली बार ये आवाज नहीं उठी है। इससे पहले भी देश में कई बार बयानबाजी व सवाल उठ चुके हैं। साल 2020 में भी बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने का हवाला दिया था। क्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए, क्योंकि दुनिया की आबादी का लगभग 20% आबादी भारत में हो गया है। लोग नहीं मानेंगे, 18 मानेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो या ईसाई, चाहे जैन हो या बौद्ध। जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, जो ना माने उस पर आर्थिक और कानूनी प्रतिबंध लाना चाहिए। बता दें कि साल 1949 में परिवार नियोजन कार्यक्रम का गठन किया गया और साल 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। साल 1977 में सरकार ने एक नई जनसंख्या नीति का गठन भी किया था। लोगों को स्वेच्छा से स्वीकार करने का गठन किया था। चीन ने 1979 में परिवार नियोजन की सख्त नीति अपनाई थी। नवंबर 2013 में चीन ने परिवार नियोजन की नीति में ढील दे दी, क्योंकि इससे पहले चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। लेकिन साल 2013 के बाद चीन ने अपनी बूढ़ी आबादी को बढ़ते स्तर को देखते हुए परिवार नियोजन में ढील दे दी थी। पिछले साल दिसंबर में 23 राज्यों का राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का आंकड़ा जारी हुआ था, लेकिन उसमें उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट दर के आंकड़े शामिल नहीं थे। अभी उत्तर प्रदेश के आंकड़ों का आने का इंतजार है। हालांकि उत्तर प्रदेश में भी लगता है कि कम उम्मीद है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के कार्यवाहक निदेशक पूनम मुत्रेजा आश्चर्य जताती हैं कि लॉ कमीशन को ऐसा ड्राफ्ट विधेयक बनाने को क्यों कहा गया। उनके मुताबिक ये काम तो मूलतः स्वास्थ्य विभाग का है। मुत्रेजा ने कहा कि सवाल ये है कि क्या जनसंख्या विधेयक स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़ों के आधार पर बनाया गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े आने वाले हैं और अगर बिहार में फर्टिलिटी रेट गिर रहा है तो उत्तर प्रदेश में भी गिरने की उम्मीद है। केरल और देश के कई राज्यों में देखें तो बिना इस तरह के कठोर नीतियों के भी कानूनों के ही फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 18 शामली।